हाँ हाँ, आप लोग पैसा लेकर के इनका बात उनसे बस यही काम है। जनता की आवाज कोई नहीं उठाना है आपका। बात करें लोकल पे तो कुछ कमियां हैं, लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री के चेहरे पे बात करेंगे तो योगी जी और कोई विकल्प ही नहीं। विकल्प। हम लोग चोरी करते हैं। हाँ, जो भी अच्छे लोग हैं उनसे पैसा लेते हैं, उसके बाद उनका अखबार में छापते हैं और कोई काम ही नहीं आप लोगों का। आपसे पैसा ले रहे हैं आपकी बात करने का। आप लोग आम पब्लिक है, आम वोटर है, आप लोग को क्या लग रहा है विधायक जी काम कर किए हैं यहाँ पे? विधायक जी जो काम किए हैं, विधायक जी अपना खुद गिना दे कौन कौन सा काम किए हैं भाई। ये आप भी आए, आप भी देख रहे होंगे, चाहे पहले के विधायक हो चाहे आज के विधायक हो, सारे लोग जब तक उनकी नीयत सही नहीं होगी किसी भी पार्टी को, पार्टी वाले जितने बड़े बड़े पार्टी वाले हैं सबको खाली अपनी पार्टी मजबूत करनी है, अपने आप को मजबूत करना, जनता की समस्याओं से किसी कोई लेना देना नहीं तो है। सवाल यही है कि नेता अपनी अपनी खूबियां गिनाएंगे, लेकिन जमीन पे जनता से तो जानने आए हैं कि क्या वास्तव में सच्चाई है। सच्चाई किस टॉपिक पे पूछिए, कौन सी चीज पे? वही काम को लेकर, विकास को लेकर, रोड को लेकर, सड़क को लेकर। आपको विकास दिखाई दे रहा है तो दिखाई दे रहा है भाई। कौन सा विकास करवा रहे हैं आप कौन सा विकास कराए? कहीं चोरी बंद करवा रहे हैं आप? किस चोर को बंद कराए आप? कराए किसी को? ये बताइए, ये हमारा काम है क्या? आप ही का काम ये है। तो काम सरकार करेगी ना, आपका काम हम तो मुद्दा आप उठाएंगे। लोग खुद चोरी करते हैं। हम लोग चोरी करते हैं। हाँ, जो भी अच्छे लोग हैं उनसे पैसा लेते हैं, उसके बाद उनका अखबार में छापते हैं और कोई काम ही नहीं आप लोगों का। आपसे पैसा ले रहे हैं आपकी बात करने का, बताएं। नहीं, ये भिखारीपुर का बन्ना कटा है। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गांव बसा दिए, लोहिया गांव दिए, हर चीज का व्यवस्था किए। अभी बता दिए क्या दिए, वो बेचारे बन्ना कट जाता है, बाढ़ आ जाती है, उसका मुआवजा भी नहीं मिलता है। चाचा इतना काहे गुस्सा आता रहा, जैसे लगा था हम लोग पैसा ले रहे हैं क्या? हाँ हाँ, आप लोग पैसा लेकर के इनका बात उनसे बस यही काम है। जनता की आवाज कोई नहीं उठाना है आपका। आप बोलिए जो बोलना है, आपको कोई रोक रहा है क्या? अरे हमको क्यों रोकेंगे, हम तो अपना काम ही कर रहे हैं, हम अपने काम में व्यस्त हैं, हमको अपना काम करना है। बताइए चाचा, हो गया गुस्सा निकाल लिए, ये बताइए यहाँ काम हुआ आप लोग के मुताबिक कि नहीं? आप बताइए, जाइए रोड में घूमिए, गांव में घूमिए, जनता की आवाज सुनिए। हम तो अपना काम करके अपना रोटी पाल रहे हैं। आपका चल रहा है धंधा पानी बढ़िया? धंधा पानी जैसे भी चल रहा है वैसे ठीक है। क्या लग रहा है विधायक जी काम बढ़िया किए हैं कि नहीं? जनता बताएगी, लेकिन रही बात है, कोई भी सांसद विधायक आता है तो सिर्फ अच्छे लोगों के पास ही रह जाता है, क्योंकि उनके वही लोग वोट देते हैं। गरीब आदमी वोट देता नहीं है, उसके पास तक ना वो पहुंचते हैं। कोई भी आया, आज नहीं एक गांव का प्रधान भी वही करता है। चलिए, तो खैर उनका गुस्सा एक तरफ है, लेकिन ये आम जनता है, उनकी बातें हैं एक तरफ। लेकिन क्या कहेंगे सर, आप लोग धनकटा में काम हुआ, आपके धनकटा में विधायक गणेश चंद्र जो चौहान जी हैं काम किए हैं कि नहीं किए, क्योंकि 2 बार से भाजपा के ही विधायक बन रहे हैं? अरे जो काम किए हैं तो जो आएगा तो चुनाव में उसका फल उनको मिलेगा। जैसा जो करेगा वैसा उसको मिलना है, उसमें क्या बात तो है। आप लोग क्या सोच रहे हैं हम लोग 2027 को लेकर? अब यही है, इस गवर्नमेंट में अधिकारी बेलगाम है, पब्लिक दौड़ कर आती है, चक्कर काटती, तहसील थाना के कोई सुनने वाला नहीं है, फोटो खिंचवा लेते हैं, कोई मामले का निस्तारण नहीं होता है। अधिकारी सरकार में बेलगाम है। बाबा जी अकेले चिल्ला कर क्या करेंगे जब उनके अधिकारी नहीं समझ रहे हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ 2027 में बदलाव होना चाहिए? अब जनता के ऊपर है, जनता जो सोचेगी वो करेगी। आप लोग बदलाव के बारे में सोच रहे हैं? अब जनता की जो विचारधारा होगी, अब एक आदमी से बदलने नहीं बदलेगा, जब जनता जो विचार रहेगा वो करेगी। फिर भी बदलाव को लेकर आप लोग बोल नहीं रहे हैं। बदलाव के एक तरफ अधिकारी बेलगाम है, ऐसी बातें की जा रही हैं, लेकिन अगर आप देखें तो राम मंदिर का मुद्दा अखिलेश यादव खूब जोर शोर से उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा के धर्म की राजनीति का अंत हो गया है और सितंबर में ही चुनाव करा लो। अब सितंबर में चुनाव कराने की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। ये बताइए, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो चुनाव में भुनाना चाहते हैं? नहीं, नियम से चुनाव होना चाहिए, टलना नहीं चाहिए। जैसे पहले हो रहा था 5 साल, वैसे ही चुनाव होना चाहिए। वैसे ही होना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि डेट बढ़ा दो, ये काम कर दो। हाँ, इसके लिए वो कर रहे हैं कि जान रहे हैं कि मैं अब चुनाव हार जाऊंगा, जोगी जीत, इसके लिए उल्टा पलटा काम कर रहे हैं। उनसे पूछिए। हाँ चलिए, ठीक है। क्या कहेंगे चाचा, आप लोग धनकटा से ही हैं, काम उम हुआ है कि नहीं, जरा बताइए। आप तो कई सरकारों को देख चुके हैं। भाई अभी भाई साहब बोले है ना कि बदली हो रहा है। अब उनसे पूछिए, आपका लड़का अगर स्कूल में पढ़ रहा है, आप फीस दे रहे हो, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो आप उसका नाम कटवा दोगे नहीं? तो भैया घर बैठ। बिल्कुल। अगर कोई अधिकारी काम नहीं करेगा तो उसकी बदली हो रही, कौन सा गुनाह हो रहा है?
आप पहले अपने बदलिए फिर देश को बदलिए। हर आदमी सिर्फ ये है कि सरकार बदल दो, अरे पहले खुद बदलिए आप। अब अपने अंदर झांक के देखिए हमारे अंदर क्या है। बाकी बदलाव ठीक है, लोग कहते हैं बदलाव होना चाहिए, नई युवा पीढ़ी करेगी, बदलाव होना चाहिए, उसको करिए ना। कोई विकल्प है आपके पास? या तो मोदी कह रहे हैं कि मोदी को बदल दो। एक आदमी आप बता दो, किसी राजनीति का एक आदमी बता दो मोदी जैसा हो जो देश को संभाल, किसी को एक को बता दो आप, किसी पार्टी का हो। आज जिस स्थिति में देश चला रहे हैं ना, शायद कितने लोग होते इस्तीफा देकर भाग जाते। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है भाई, हर एक जातिवाद का वो यादव जी नहीं, हमारे मुख्यमंत्री वही होंगे, पंडित जी कहेंगे नहीं योगी जी होंगे, ये लोग कहेंगे जो मिथिले वही हमारे मायावती होंगे। तो सबका अपना अपना मजहब है, सबका अपने अपने मुख्यमंत्री, सब हर आदमी सोच रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा काम होगा। पर यहाँ किसी का काम नहीं होता, जनता दरबार लगता है। जिसको जाना हो जाके योगी से मिलिए, वहाँ बताइए क्या क्या दिक्कत है आपको। खाली हवाबाजी करने से कुछ नहीं होता। धनघटा की अगर लोकल मुद्दे पर बात करें तो क्या अब 2 बार से लगातार बीजेपी के विधायक बने हैं, आपको क्या लग रहा है कि वो विधायकों ने काम किया कि नहीं किया? एक काम ये समझो कि हुआ है, सुनवाई हुई है, जहाँ जरूरत पड़ती है जाते हैं, पर काम के बारे में थोड़े लूज हैं। काम के बारे में कुछ सड़कें ऐसे ही हैं जहाँ पर वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। कुछ गाँव ऐसे भी हैं, कुछ तो गांव के प्रधान लोगों की कमी है, जिसको जो चाहिए उसको नहीं मिलता, जिसको नहीं चाहिए उसको मिल जाता है। तो इस बारे में सरकार को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये जमीनी स्तर से ग्राम प्रधान से लेकर के ही आपको चलना पड़ेगा। आप खाली लखनऊ बैठ के, दिल्ली बैठ करके कहोगे तो काम नहीं होगा, आना कोई जीत पाएगा, कोई भी हो। एक बार जीतेगा, 2 बार, उसके बाद तो जनता धक्के मारेगी। यानी अगर बात करें लोकल पे तो कुछ कमियां हैं, लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री के चेहरे पे बात करेंगे तो योगी जी। हाँ, और कोई विकल्प ही नहीं। विकल्प ही नहीं, कोई आपको विपक्ष का नेता नहीं दिख रहा है? वो बताइए, आप बताइए, बता दीजिए। मैं तो कह रहा योगी अब प्रधानमंत्री के पद के दावेदार है। अभी आपने देखा होगा, अभी कल की अंदर की न्यूज आपने देखी होगी, तो उनको प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। हो सकता है किसी और को खड़ा करें यहाँ के। आखिर कोई, आप यूपी की बात छोड़िए, बंगाल से लेकर के और हरियाणा तक, पंजाब तक देखिए योगी योगी, हर आदमी कहीं भी आप पत्रकारिता में देखिए तो योगी योगी है। क्यों, क्या है उनके? अखिलेश यादव लेकिन कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति के कारण इनकी सत्ता बनती थी, लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद अब अंत हो गया है, अब परिवर्तन। वो तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो अब पता लग जाएगा आपको क्या है, क्या सही है, क्या गलत। जो पकड़े गए हैं उनको आपको पता है 8-8 दिन के रिमांड दिए हैं, फिर पता लग जाएगा क्या सही है क्या गलत। लेकिन वो चुनाव में काम देगा कि नहीं लगेगा? उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव में उसका कोई फायदा नहीं पड़ेगा। हर आदमी सोचता है कि कोई न कहीं भजा ले। भाई 500 नोट फटाफट खुला करवाओ यार, तभी काम चलेगा, पर वो खुला हुआ है। यानी योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, ये उन्होंने इस संदर्भ में कहा था 2024 के चुनाव को लेकर। लेकिन धनघटा में हमारी मौजूदगी थी और हम जनता का मिजाज जान रहे थे कि आखिर 2027 चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जो अखिलेश यादव जोर शोर से उठा रहे हैं, उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। वहीं कानून व्यवस्था, प्रशासन, विकास के दावों पर वो क्या सोचते हैं। लेकिन यहाँ के लोग अगर बात करें तो मौजूदा प्रतिनिधि विधायक हैं, उन पर थोड़ा सा उनका शिकायत है कि लापरवाही को लेकर के। लेकिन अगर मुख्यमंत्री चुनने की बात आएगी तो योगी आदित्यनाथ का ही नाम ये लोग लेते हैं। फिलहाल हमारी भी मौजूदगी और आगे लोगों से जानने की रहेगी कि वो क्या इस पूरे मामले पर सोचते हैं 27 की राजनीति को लेकर। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।